हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और स्वागत करती हूं आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के महत्व और इस दिन क्या करें कि आपकी किस्मत का कनेक्शन माता लक्ष्मी सही बैठा दे। आइए जानते हैं पंडित गोपाल जी शुक्ला से। हरिओम। देखिए, अक्षय तृतीया भी आ रही है। 10 मई को इस बार अक्षय तृतीया पड़ रही और इसका महत्व ये है कि इस दिन परशुराम जयंती है। दूसरा है कि इसी दिन श्री गंगा जी का अवतरण धरती पे हुआ था। त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। बहुत से ऐसे कारण हैं। सुदामा और कृष्ण का मिलन भी इसी दिन कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व है। अक्षय तृतीया सिद्ध तिथियों में भी कहा जाता है। ये हमारी सिद्ध तिथि है, जैसे कि दशहरा है, दीपावली है, आपका बसंत पंचमी है, ये सब सिद्ध तिथियां हैं। तो अबूझ तिथि भी जिसको कहते हैं, सिद्ध तिथि भी कहते हैं। तो ये अक्षय तृतीया सिद्ध तिथि है। इसमें बिना पूछे किसी भी ब्राह्मण से संपर्क किए कोई भी कार्य, शुभ कार्य हम कर सकते हैं। शादी, विवाह, तिलक, सारा कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। फिलहाल इस बार का अक्षय तृतीया जो है, जो पड़ रहा है इस समय, तो शुक्र अस्त हैं, गुरु भी अस्त हैं। तो इस बार हो सकता है कार्यक्रम बहुत कम होंगे और जो पूजा पाठ करें वो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे बड़ा महत्व यही है कि इसमें ये सारी खूबियां हमने आपको जो बताई, ये लक्ष्मी जी से संबंधित है। इसमें पूजा जितनी भी होती है लक्ष्मी जी से संबंधित है और इसी वजह से सोना चांदी का ज़्यादा वो है कि सोना को, गोल्ड को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। उसमें लक्ष्मी जी को ही माना जाता है। तो इस वजह से गोल्ड खरीदते, कहते हैं कि इस दिन सोना खरीदने से बहुत ही प्रोग्रेस होती है, हमें सफलता मिलती है, आगे बढ़ोतरी होती है। इस तरह का भी मानना है लोगों का। तो इस वजह से सोना चांदी खरीदते हैं। दूसरा कुछ ये भी है कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, तो लोग इसको कुछ और समझ के थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो हमारा बिजनेस जो लोग करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इसका ऐड वगैरह कर देते हैं, विज्ञापन कर देते हैं सोना चांदी का, तो लोग इसको खरीदने लगते हैं। बशर्ते सिर्फ इतना ही है कि सोना लक्ष्मी जी का प्रतीक है, इस वजह से उस दिन खरीदते हैं। वो लक्ष्मी जी का दिन है। विशेष बात यह है कि देखिए, वो इस बार जो अक्षय तृतीया है वो शुक्रवार को पड़ रहा है और शुक्रवार को भी लक्ष्मी का ही दिन मानते हैं। तो विशेष बात यही है कि इस दिन शुक्रवार पड़ा और आपको जरूर उस दिन पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करनी चाहिए, क्योंकि इस बार विशेषता सबसे अच्छी यही कि शुक्रवार को अक्षय तृतीया पड़ रही है। सोना चांदी खरीदना इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूजा करना, दान पुण्य करना ये जरूर अनिवार्य है। उस दिन आप ये कर सकते हैं कि सुबह जब आप अपना नहा धो के पूजा कर लें, पूरी पूजा हो जाए, उसके बाद आप एक मिट्टी का कलश लें, मिट्टी का घड़ा छोटा सा लें, उसको एक चावल की ढेरी बनाएं, उसके ऊपर वो कलश स्थापित करें और कलश स्थापित करने के बाद उसमें एक चावल का दिया फिर से रखें और फिर उसके ऊपर एक नारियल रखें। ये रखने के बाद एक घी का दीपक जलाएं जिसको कलश के बगल में रखें और फिर उस जगह आप मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी जी का मंत्र जो भी आपको आता हो, महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्यथा छोटा सा मंत्र है और उसका दूसरा तरीका भी है। अगर वो मंत्र आप यहाँ जाप करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी अभी आपको हम बताएंगे। जैसे एक है छोटा सा मंत्र, ओम श्रीम शियाय नमः, ओम श्रीम शियाय नमः। ये मंत्र बोल के भी आप जाप कर सकते हैं। अगर ये भी मंत्र आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः, सिर्फ इतना बोलें, ओम महालक्ष्मी
नमः। अगर इसको कमल गट्टा की माला से करें जाप तो और अच्छा है। अगर कमल गट्टा की माला मौजूद नहीं है तो स्फटिक की माला, देखिए स्फटिक की माला ऐसी होती है जिससे आप सारे देवी देवताओं का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप जैसे रुद्राक्ष की माला ले रहे हैं तो उसमें शंकर जी का हो सकता है, दुर्गा जी का हो सकता है, सभी देवी देवों को नहीं हो सकता है। लाल चंदन की माला ले रहे हैं तो उसमें दुर्गा जी का हो सकता है, ठीक है। आप सफ़ेद चंदन की माला ले रहे हैं तो उसमें विष्णु जी का हो सकता है। तो ये सारी मालाओं से अच्छा है कि अगर एक स्फटिक की माला अपने पास हो तो आप सारी देवी देवताओं के जाप उस माला से कर सकते हैं। स्फटिक माला से सारे जाप संभव हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उस दिन कमल गट्टा की माला से अगर जाप करें तो अति उत्तम है। कमल गट्टा की माला मौजूद नहीं है तो आप स्फटिक की माला से जाप कर सकते हैं। फिर आप जाप करने के बाद आप आटा लीजिए, थोड़ा सा आटा लीजिए और छोटी छोटी गोली की, देखिए मछली जो खा सकें इतनी छोटी छोटी गोली आप बनाते जाएं और ओम श्रीम श्रीयाय नमः एक गोली आपने थाली में रख दी, ओम श्रीम श्रीयाय नमः एक गोली आपने थाली में रख दी। इस तरह कम से कम 108 गोली बनाएं, 108 बार मंत्र बोलते रहें और 108 बार गोली बनाएं। उन गोलियों को आप जाके जो बहता हुआ जल है, देखिए जो स्थिर जल होता है वहां पर नहीं, जो बहता हुआ जल है, जैसे अपने लखनऊ क्षेत्र में गोमती है गोमती नदी है तो बहता हुआ जल वही मिलेगा, वहां पर जाके आप उस गोलियों को अगर डाल दें तो वो गोलियां मछली खाती हैं। ये बहुत अच्छी पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है। इससे आर्थिक समस्याएं, हमारे जो गुप्त शत्रु हैं, हर तरीके से इनसे जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। आप ये अगर छोटी पूजा आप ये कर लें। दूसरा है कि उसमें दान पुण्य क्या करें, तो मौसमी फल जैसे कि आम है, खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, इसमें जो मौसम के हिसाब से जो फल है, गर्मी के हिसाब से वो फल, एक पंखा हाथ में, जो हाथ से चलता है पंखा, एक पंखा वो खजूर का हो चाहे जो भी हो, ठीक है, एक वो ले सकते हैं। और पैर के खड़ाऊं चप्पल, यानी कि चप्पल है, और एक मटकी में मीठा जल, शरबत जिसको बोलते हैं कि नींबू पड़ा हुआ, चीनी पड़ी हुई, एक मटकी में मीठा जल, ये नींबू, ये चीज़ें जो हैं आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर सकते हैं। देखिए दक्षिणा जरूरी होती है, कोई भी दान करें, सीधा निकालें, कुछ भी दान करें तो उसमें दक्षिणा जरूरी होती है। वो आपकी स्वेच्छा अनुसार है, उसकी कोई कुछ नहीं है कि आप कितना दें कितना ना दें, अपनी स्वेच्छानुसार उसमें दक्षिणा लगा के आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। देखिए ये तो होगी दिन भर की पूजा, आपने माता लक्ष्मी की पूजा की, आपने जाप किया, अपने दान पुण्य किया। एक पूजा होती है ग्रह लक्ष्मी की भी, ग्रह लक्ष्मी की भी पूजा करें उस दिन, अक्षय तृतीया। देखिए सीधी सी बात, जब हम अपने ग्रह की लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी कौन होती, पत्नी, और उनको जब खुश रखते हैं तो हमारी लक्ष्मी भी खुश होती हैं, तो उनको भी खुश रखना जरूरी, तो उनके लिए भी छोटी सी पूजा जरूरी है, ठीक है। सुबह तो हमने कर ली लक्ष्मी जी की पूजा, दान पुण्य कर लिया, ईश्वर को पूज लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन शाम के टाइम आप एक गिलास मीठा जल, मीठा शरबत, और वो भी अगर लाल कलर में हो, जैसे कि रूह अफ़ज़ा वगैरह ये सब आता है, लाल कलर में हो, तो एक गिलास मीठा जल और एक सफेद बर्फी, ये आप अपने हाथ से अपनी पत्नी को खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह लक्ष्मी की भी पूजा जरूरी है। हमारी ग्रह लक्ष्मी जितनी खुश रहेंगी, लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न रहेंगी, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। कभी ग्रह लक्ष्मी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तू तड़ाक नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत बहस तो जरूरी है, पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो बहस जरूरी है, वो तो चलता रहता है, लेकिन एक सीरियसली कोई उनसे तू तड़ाक नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो भी ग्रह लक्ष्मी उनको कहते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। जितना उनको खुश रखेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप खुश रहेंगी, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा क्या है, आपकी पत्नी के लिए, महिला वर्ग के लिए भी एक पूजा है। वो अक्षय तृतीया वाले दिन, जिस दिन पूजा करें, उस दिन एक अपना कोई भी ज्वेलरी, देखिए सोना चांदी खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन सोने का पूजा में उपयोग किस तरह करना है वो हम आपको बता रहे हैं। कि अपना कोई भी ज्वेलरी, चाहे कान का हो, चाहे मांग बिंदी हो, चाहे नाक का हो, या हाथ के कड़े हो, कोई भी सोने का चीज हो, आप गंगा जल में उसको धुलिए, धुलने के बाद उसको लक्ष्मी जी को पहना दीजिए।
ठीक है, अक्षय तृतीया वाले दिन आपने ये कार्य किया, सुबह के टाइम, दोपहर, शाम, किसी भी टाइम आपने गंगा जल में उसको शुद्ध किया और लक्ष्मी जी को पहना दिया। और दूसरे दिन, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन आपने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, उनसे मांगा कि हमको प्रसाद स्वरूप कुछ दो, और हाथ फैला के उनके आगे मांगिए, जैसे कि किसी से मांगने की अवस्था में हाथ फैलाते हैं, और उस अवस्था में होके फिर उनके हाथ जोड़े और जो ज्वेलरी आपने उनको पहनाई है वो ज्वेलरी आप प्रसाद स्वरूप ले लीजिए और उसको ग्रहण की, और जहां भी पहनना हो पहनिए। चेन है तो पहन सकते हैं, कान का हो पहन सकते हैं, कहीं का भी, जहां का अपनी ज्वेलरी चढ़ाई आप पहने उसको। ये लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा प्रसाद होता है और सोने का सबसे बड़ा उपयोग यही है। सोना खरीदना जरूरी नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना जरूरी नहीं, बल्कि सही विधि से पूजा और दान पुण्य करना जरूरी है। तो आप भी अगर माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो यहाँ बताई गई पूजा विधि द्वारा कर सकते हैं। आज की खबर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो लाइक और शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।